प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली सेक्शन यूईआर सेक्शन का भी लोकार्पण करेंगे। ढिचाऊ कला सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर होगी चर्चा। बैठक में फाइनल मोहर भी लगाने की संभावना। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बैठक। राहुल गांधी का बिहार दौरा। लोगों के मताधिकार के लिए करेंगे वोट अधिकार यात्रा। 16 दिन चलेगी राहुल गांधी की यात्रा। 25 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। आज दोपहर 3 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर उठ रहे सवालों पर जवाब दे सकता है ईसी। वोट चोरी के आरोपों पर भी जवाब दे सकता है ईसी। राहुल ने ईसी पर लगाए हैं वोट चोरी के आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे रूस। 20-21 अगस्त को जाएंगे रूस। रूस के विदेश मंत्री सरगेई से करेंगे मुलाकात। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दौरा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रिसीव। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे शुभांशु शुक्ला। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना शुक्ला से की है मुलाकात। शुभांशु शुक्ला के आगमन से पहले की है कामना शुक्ला से मुलाकात। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया है। गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया है। भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर पंचामृत से कराया गया है स्नान। देश भर में दिखी है जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर में मनाया गया भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान कृष्ण का मनाया जन्मोत्सव। भगवान से मांगा आशीर्वाद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चोसिटी गांव का किया दौरा। पीड़ितों से की है मुलाकात। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई थी तबाही। बादल फटने से 65 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। किश्तवाड़ में आपदा रेस्क्यू अभियान जारी। तशोती में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। अब तक 65 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। मुंबई में बारिश का खतरा हुआ कम। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की हटाकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी है। बारिश कम होने के चलते कम हुई है बाढ़ की आशंका। अमृत उद्यान खुला। अमृत उद्यान 14 सितंबर 2025 तक जनता के लिए खुला। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देख सकेंगी जनता। रखरखाव कार्य के लिए भी उद्यान पर सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली के निजामुद्दीन में दरगाह शरीफ फतेह शाह के एक कमरे की छत ढही। हादसे के वक्त कमरे में करीब 15 लोग थे मौजूद। अब तक बच्चे सहित करीब 6 लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट। आईएमडी ने 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। लगातार बारिश के बाद दिल्ली में मौसम सुहाना। दिल्ली के मोतीनगर में हादसा। थार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। सीएम योगी ने कृष्णनगरी को लेकर कही बड़ी बात। बोले मथुरा का भी कायाकल्प होगा। अपनी विरासत की रक्षा करनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बोले जननायक भारतीय राजनीति के अजात शत्रु को नमन। वो राष्ट्र नीति में नैतिकता, राष्ट्र धर्म के ध्वजवाहक थे। वीएचपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी का पोस्ट लिखा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। गोग्राम गंगा रक्षा में वीएचपी की भूमिका प्रेरणादायी है। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती। सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर कई बटालियन बनी है। श्रमजीवी छात्रावास का निर्माण कराया गया। मैनपुरी में बकरी चराने गए 12 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट। मारपीट में किशोर हुआ बुरी तरह से घायल। बच्चे को खून की उल्टी होने के कारण प्राइवेट डॉक्टर ने दवा देने से किया इनकार। शिकायत करने के
बाद आरोपी के घर वालों ने की गाली गलौज, मारपीट करने की धमकी दी। जौनपुर में प्रदर्शनी मेले में बड़ा हादसा, चलता झूला टूटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायलों का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। जौनपुर के बदलापुर में चल रहे प्रदर्शनी की एक घटना। बिजनौर के रेस्टोरेंट में पिज्जा पार्टी कर रहे प्रेमिका को प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने पकड़ा। प्रेमी को दौड़ा कर जमकर उसकी पिटाई की है। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। थाना नेहटोर के निजी रेस्टोरेंट का ये मामला। अलीगढ़ में मेयर प्रशांत सिंघल की फैक्ट्री में कर्मचारी की संदिग्ध मौत, परिजनों लगाए लापरवाही का आरोप। गुस्साए परिजनों ने शव फैक्ट्री गेट पर रखकर किया हंगामा। मेयर ने मृतक की पत्नी को आजीवन पेंशन और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। तिरंगा रैली में शामिल युवक नाले में गिरा, लोगों ने युवक को निकाला नाले से बाहर। लोहिया अस्पताल में युवक को कराया भर्ती। लखनऊ के हनीमैन चौराहे के पास हुआ यह हादसा। नाले पर पत्थर टूटने से अचानक हुआ यह हादसा। प्रयागराज में बहन ने भाई और भाभी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। पीड़िता ने मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की है तफ्तीश। लखनऊ में मोहनलालगंज एसडीएम ने अवैध खनन पर की है बड़ी कार्रवाई। निगोहा क्षेत्र में तालाब की खुदाई में लगी मशीनों को पकड़ा। छापेमारी में एक जेसीबी और एक डंपर जब्त कर थाना निगोहा में किया सुपुर्द। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, बाढ़ से बिजली पानी शिक्षा सब ठप। जिले में लगभग 200 से अधिक गांव जलमग्न। 100 गांव में छाया अंधेरा, फैल रही है बीमारियां, स्वास्थ्य विभाग लापरवाह। मैनपुरी पहुंचे तेज प्रताप यादव, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। बोले देश जनता जानता है बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध जारी रहेगा, बीजेपी को जनता जान चुकी है। बागपत में यमुना नदी में गैस पाइपलाइन लीकेज। यमुना नदी में उठ रहे पानी के फव्वारे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैस पाइपलाइन लीक। ग्रामीणों ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। बहराइच में पुलिस की दबंगई के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगे। ललितपुर में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर पीटा। मामले का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रंगदारी मांगते हुए जबरन 30,000 रुपए ले जाने का आरोप। कोतवाली महरौनी क्षेत्र के अंतर्ग्राम सैदपुर की घटना। बागपत में महिला अधिकारी पर दलित महिला ग्राम प्रधान को अपमानित करने का आरोप, जिसके बाद दलित महिला प्रधान स्कूल में चल रहे प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर चली गई। सीएम धामी ने देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से की है मुलाकात। वाराणसी में 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी की दिखी धूम। तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन किए गए। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां राधा और कृष्ण का रूप धारण करके मंदिर पहुंचे। देहरादून सहित 5 जिलों में बारिश के आसार। बाढ़ का खतरा, जारी किया गया अलर्ट। पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में येलो अलर्ट। अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिले सहित मैदानी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों में लगातार बोल्डर गिरने से बना हुआ है खतरा। विनोद चमोली ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने का किया दावा। विकासनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। पचवादून के सभी मंदिरों को भव्य रूप से रोशनी के साथ सजाया गया। मंदिरों में दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी में दुखद हादसा। पति पत्नी बहकर गंगा में खोजने के लिए एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी। गोताखोरों की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही। उत्तराखंड में 10 जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकतर ब्लॉक प्रमुख सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने देहरादून में एक सीट पर कब्जा किया है। जमकर होली खेलकर ढोल नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाया गया। बस्तर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ जताई नाराजगी। वोट चोरी का लगाया आरोप। चुनाव को बीजेपी का पिट्ठू बताया।
देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में मां बेटी ने जमकर उत्पात मचाया। दोनों ने महिला दारोगा और पुलिसकर्मी के साथ में मारपीट की और वर्दी भी फाड़ी। सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद हुआ खुलासा। देहरादून के श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत और खाद्य सामग्री भेजी। 2 ट्रक सहित 4 वाहनों में राहत और खाद्य सामग्री लेकर विश्वविद्यालय की टीम को कुलपति और रजिस्ट्रार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। स्वरोजगार वालों को कई प्रकार की मिलेगी सुविधाएं, सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि होगी दोगुनी। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कानून व्यवस्था को लेकर बोले सीएम, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम नैब सिंह सैनी ने गुर्जर धर्मशाला का किया दौरा। सीएम सैनी ने जन्माष्टमी कार्यक्रम में की शिरकत। गुर्जर समाज से सीएम नैब सिंह सैनी ने की मुलाकात। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नागालैंड के राज्यपाल गणेशन को दी अंतिम श्रद्धांजलि। शुक्रवार को हुआ था गणेशन का निधन। भारत आएंगे फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी। कोलकाता से होगी शुरुआत। 15 दिसंबर को कोहली और गिल के साथ में खेलेंगे फुटबॉल। पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज की बहन अमरजोत कौर का इंडिया टीम में सिलेक्शन। एशिया पैसिफिक का पैडल कप में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चेयर बांटी। एमपी फंड से की है मदद। कपूरथला में स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। इंडिया ए ने दूसरा विमेंस वनडे जीता। ऑस्ट्रेलिया ए और 2 विकेट से हराया। सीरीज पर किया कब्जा। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर कजाकिस्तान में लगाएंगे निशाना। 16 से 30 अगस्त तक चलेगी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड कप के लिए भी शुरू की तैयारी। एशिया कप 2025 की तैयारी में जुटे रिंकू सिंह। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है एशिया कप 2025। 19 अगस्त को होगा भारतीय टीम का ऐलान। भारत पाकिस्तान की टक्कर 14 सितंबर को। पाकिस्तान ने गंवाई वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में 202 रन से मिली हार। 92 रन पर सिमटी पाकिस्तानी टीम। हार पर भड़के शोएब अख्तर। रिजवान की लगाई क्लास। अंकिता रिहानी ने बिखेरी चमक। महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अंकिता ने इस जीत से महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक हासिल किए। सेंट लुई रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश 6ठे स्थान पर खिसके। गुकेश को दूसरे हाफ में करना होगा बेहतरीन प्रदर्शन। वापसी के लिए अब उनके पास सिर्फ 9 ब्लिट्ज गेम बचे। ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शो बूची बाबू टूर्नामेंट के लिए भी महाराष्ट्र टीम में शामिल। 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चेन्नई में खेली जाएगी अखिल भारतीय बूची बाबू टूर्नामेंट। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, जहां पर भारत की ओर से मई 2000